नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आपने थंबनेल का टाइटल जो है पढ़ लिया है कि टाटा पंच मत खरीदना। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही में आपने ये भी पढ़ा होगा कि Hyundai की एक नई हाइब्रिड एसयूवी आने वाली है। और खुशी की बात ये है दोस्तों कि ये जो एसयूवी है बहुत सस्ती रहेगी, क्योंकि ये नई जो एसयूवी आ रही है ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो कि फ्रॉन्क्स को राइवल करेगी। और ये Hyundai Beyon नहीं है, बल्कि Hyundai Beyon के ऊपर बेस्ड एक एसयूवी है जो कि आपको कम रेट में मिलेगी। तो आज दोनों कार्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक्साइटेड हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर मार दो, हाइप कर दो। लेट्स गो। पहले बात करते हैं टाटा पंच की। क्यों कह रहा हूं मैं टाटा पंच मत खरीदिए अभी? दोस्तों आपको पता है कि रिसेंटली मारुति ने अपनी वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल को जो है मार्केट में उतारा है। और साथ ही में आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि हीरो ने भी अपनी बाइक्स को जो है इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल को लॉन्च कर दिया है और पेट्रोल पंप पे फ्लेक्स फ्यूल के डिस्पेंसर्स भी आ चुके हैं। तो अब टाटा पंच स्पाई हो चुकी है एंड दिस इज फ्लेक्स फ्यूल टाटा पंच, जिसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। और क्योंकि ऑलरेडी वैगनआर लॉन्च हो गई है फ्लेक्स फ्यूल, तो टाटा मोटर्स बहुत ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, फटाफट से टाटा पंच जो है वो लॉन्च हो जाएगी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो पता है क्या है कि जो वैगनआर है वो अभी फिलहाल कमर्शियली ये लोग दे रहे हैं फ्लीट यूज के लिए। तो मुझे आप एक बात बताओ, देखो टाटा पंच तो कोई भी लेता ही नहीं है ना टैक्सी के लिए, तो टाटा पंच ये वाला काम ना करके जनरल कंज्यूमर्स के लिए फ्लेक्स फ्यूल पंच निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप अभी टाटा पंच लेते हो तो आपके सर पे खतरों के बादल मंडराते रहेंगे, या फिर हो सकता है आपको थोड़ी बहुत टेंशन होती रहे कि यार मेरी E20 है, कल कोई 30 आ गया, E27 आ गया, या फिर फ्लेक्स फ्यूल ही परमानेंट हो गया तो क्या होगा। तो उस केस में अगर आप टाटा पंच फ्लेक्स फ्यूल का वेट करते हो तो समझदारी होगी। हालांकि यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना ये चाहूंगा कि अगर आपको बहुत ही अर्जेंट है कार लेना, आपके बहुत जरूरी काम रुकने वाले हैं, तो आप बिल्कुल करंट वाली टाटा पंच को ले सकते हो। करंट वाली टाटा पंच में कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी है। ये बस फ्यूल का मैटर है, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो मैंने सोचा शेयर कर दूं। दोस्तों मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूंगा कि जो टाटा पंच E20 है वर्सेस ये जो फ्लेक्स फ्यूल है, इसमें क्या अलग होने वाला है। सबसे पहले फ्यूल टैंक और जो फ्यूल लाइंस है वो डिफरेंट होंगी, इंजेक्टर्स अलग होंगे, ECU की जो ट्यूनिंग होती है वो भी अलग होगी, रबर सील्स, हॉजेस, एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है, कोल्ड स्टार्ट कैलिब्रेशन है, ये सब कुछ काफी अलग होगा। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है ना कि जो एथेनॉल है ना वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो उससे क्या होता है फिर कोरोजन बढ़ता है एंड इनफैक्ट लेटर ऑन रस्टिंग की भी थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, क्योंकि टाटा मोटर्स की कार्स में आपको पता है कि लोहा बहुत ज्यादा होता है, हैवी बिल्ड होती है, तो ये चीजें आपको बाद में परेशान कर सकती हैं। पर दोस्तों ये जो फ्लेक्स फ्यूल टाटा पंच होगी ये आपका हर तरीके का एथेनॉल ब्लेंडिंग, चाहे E20 हो, 30 हो, 45 हो, E100 हो, ये कंप्लीटली काम करेगा। आपको याद होगा कि टाटा पंच फ्लेक्स फ्यूल पहले टाटा मोटर्स ने शोकेस कर दी थी, तो अब ये बहुत जल्दी आने वाली है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी आ गई होगी कि क्यों आपके लिए रुकना समझदारी हो सकती है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो आप करंट वाली टाटा पंच भी ले सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। जितना आपका फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस आपको अलाउ करता है उसके हिसाब से आप फैसला कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं Hyundai की आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में। दोस्तों अभी तक जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो शेयर की थी तो वहां पे हमने बताया था कि Hyundai की Beyon एक कार आती है, उसको ये लोग शायद इंडिया में ला सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या थी कि वो 4.2 मीटर लेंथ की गाड़ी थी। अगर वो इंडिया में आती तो फिर तो भाई उसका जो टैक्स स्लैब है क्रेटा वाला हो जाता, तो कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से वो फ्रॉन्क्स को राइवल ही नहीं कर पाता। तो पहले मुझे लगा था कि ये लोग उसको चॉप करेंगे, 4 मीटर की करके कुछ करेंगे, पर अब ये लोग क्या कर रहे हैं, कर वही रहे हैं देखा जाए तो, बट दे आर कमिंग अप विद अ डिफरेंट ब्रांडिंग। उसका बेयॉन का जिक्र कहीं नहीं होगा। ये एक न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी लेकर आ रहे हैं जहां पर इसका जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर ओवरऑल जो रोड प्रेजेंस है, ये काइंड ऑफ कूप मिनी एसयूवी आप कह सकते हो। क्योंकि आजकल एक नया चल रहा है, फ्रॉन्क्स को एक नया नाम दिया लोगों ने कि भाई मेरे पास जो फ्रॉन्क्स है वो तो कूपे मिनी एसयूवी है। अब भाई फ्रॉन्क्स पता नहीं क्या क्या है, कॉम्पैक्ट एसयूवी है, कूपे मिनी एसयूवी है, हैचबैक है, प्रीमियम क्रॉसओवर है, आई हैव नो आइडिया। आप लोग बता देना आपको क्या लगती है। पर क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ तो लगती ही है, तो Hyundai को लगा कि भाई हम भी एक काम करते हैं, हम भी ले आते हैं, क्योंकि इनके पास भी तो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन अवेलेबल है ही, इनके पास भी 1 लीटर टर्बो अवेलेबल है, तो कमी तो किसी चीज की है ही नहीं। और अब दोस्तों आज की डेट में Hyundai के जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी ज्यादा सेफ्टी रेटिंग लेकर आ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं याद दिला दूं कि इंडिया की जो सेफेस्ट पेट्रोल डीजल गाड़ी है आज की डेट में वो है सेल्टोस। उसके नीचे अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी सेफेस्ट देखते हो तो वो है Hyundai वेन्यू। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब ये नई कॉम्पैक्ट एसयूवी आएगी तो ये भी BN कैप से यही वाला खिताब ले आएगी। अब मुझसे ये मत पूछना कि रियल कंडीशन में जब टक्कर हो जाएगी टाटा महिंद्रा से इनकी तो क्या होगा, वो आप लोग कमेंट में बताना। ताजा सुर्खियों के हिसाब से दोस्तों मारुति भी अपनी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड को लेकर आने वाला है। कल की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होगी, आपको ऐसी ऐसी अपडेट्स दूंगा मैं। आज मैंने उसको नहीं डाला क्योंकि काफी बड़ी हो जाती वीडियो, तो इसीलिए Hyundai भी प्लान कर रहे हैं कि भाई अगर इतनी सेल्स ऑलरेडी आ रही है, कल मैंने ना फ्रॉन्क्स की वीडियो भी शेयर करी थी
फ्रोंक्स फास्टेस्ट नेक्सा की एसयूवी बनी है जिसने 5 लाख सेल कर ली। तो अब इन्हीं चीजों को देखते हुए Hyundai ने रियलाइज किया कि भाई हमारे पास भी सब कुछ है, हमारे पास भी नेटवर्क है, पार्ट्स है, तो हम भी एक काम करते हैं भाई, हम भी अपनी कूपे एसयूवी को ले आते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति थे जिसको फ्रोंक्स अच्छी तो लगती थी पर आपको मारुति की बिल्ड या सेफ्टी पे थोड़ा डाउट था, या फिर आपको सुजुकी की ब्रांडिंग बैजिंग नहीं चाहिए थी, तो अब Hyundai आपके लिए वो काम करेंगे और अपनी नई कूपे एसयूवी लेकर आ रहे हैं जिसका स्वाद आप ले सकते हो। अगर हम प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, तो 7 से 7.5 लाख रुपए एक्स शोरूम पे गाड़ी आएगी, क्योंकि एक छोटी कार है, जस्ट लाइक फ्रोंक्स, इट्स नॉट अ फुल साइज एसयूवी, क्रेटा वाला सीन नहीं है, तो इसीलिए इस कार की जो प्राइसिंग है कम रहेगी। टॉप वेरिएंट इसका जो है वो कहीं ना कहीं आपका 12 से 13 लाख रुपए के आसपास जाएगा। हालांकि दोस्तों जो न्यूज में पढ़ रहा था उसमें तो बहुत ही सारी बातें लिखी हुई है कि 1.5 टर्बो भी दे देंगे इस गाड़ी में, एक नया 1.2 TGDI। ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे लगता है, बिकॉज इस गाड़ी का उतना साइज ही नहीं है कि इसमें तो इंजन की रिक्वायरमेंट हो। 1.2 लीटर 1 लीटर इज क्वाइट सफिशिएंट इनफ इंडिया जैसी रोड्स कंडीशन में। यार मतलब हम लोग चला ही का पाते हैं, दिल्ली में तो भाई आप 60-70 भी चला लो तो गनीमत है। हाईवेज पे आज की डेट में 120 भी इनफ लगता है, क्योंकि आजकल क्या है ना, हाईवेज पे भी कैमरास लगा दिए हैं भाई, जितनी स्पीड पे आप भगाओगे उतनी स्पीड पे चलान भी आ जाएंगे। तो गाड़ी के साइज के हिसाब से मुझे सफिशिएंट लगता है, जो भी इंजन है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर 1 लीटर टर्बो इज क्वाइट लॉजिकल। अच्छा एक बात बताओ मैं आपको, Hyundai है ना जो, वो फ्रोंक्स से हो चुका है बहुत ही ज्यादा दुखी। ये काफी कोशिश करी इन लोगों ने अपनी i20 में, बहुत सारे अपग्रेड्स दिए, गाड़ी के प्राइस भी कम करे, पर ये कहीं नहीं पहुंच पाए फ्रोंक्स के आसपास। अब इनफैक्ट जो ग्लोबली है i20 का नेक्स्ट जेन रिवील होना शुरू हो चुका है, धीरे धीरे उसके लीक्स आ रहे हैं। तो एक तरफ से i20 हमला करेगी फ्रोंक्स के ऊपर कि भाई ये देखो यहाँ से तोड़ा जाएगा, और दूसरी तरफ क्या है ना, ये जो नई कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही है ना, इसमें ना जैसा मैंने अभी नीचे आपने पढ़ा होगा, टाइटल में भी मैंने डाला था नोट में, कि 2 तरीके की न्यूज़ चल रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो है 4 मीटर के अंडर रहेगी, और दूसरी तरफ क्या न्यूज़ आ रही है कि ये जो है 4200 की भी हो सकती है, जो न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी आएगी। तो 4200 में तो यार आपको पता ही है कि ऑलरेडी स्कोडा काइलैक और VW टाइगून आती है। उनकी सेल कम होने का वन ऑफ द मेन रीज़न ही यही है कि भाई लोगों को छोटी लगती है जिस प्राइस पॉइंट पे वो आ रही है। क्योंकि अगर आप हाईराइडर देखोगे, विटारा देखोगे, सियारा देखोगे, ये तो भाई बहुत लेंथी हो गई, सेल्टोस भी काफ़ी लंबी गाड़ी है। तो ये जो गेम है ना, कुछ क्लैरिटी यहाँ पे नहीं आ पा रही है। पर द पॉइंट इज कि भाई अगर इनको फ्रोंक्स को बीट करना है ना, तो इन्हें साम दाम दंड भेद सब लगाने पड़ेंगे। अब देखते हैं भाई आने वाले दिनों में ये क्या कर पाते हैं। वीडियो एंड करने से पहले क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ। मुझे बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि यार ये जो वैगनर फ्लेक्स फ्यूल आई है, या फिर जो फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां आएंगी, इनका एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है। देखो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था कि 8-9 लाख रुपए के आसपास जो है इसका प्राइस जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही है, फिर जो भी खबर हमारे पास आ रही है, वो ऐसे सुनने को मिल रहा है कि तकरीबन 3 लाख रुपए के आसपास ऊपर प्राइसिंग रहेगी फ्लेक्स फ्यूल की। एग्जैक्ट प्राइस कितना हो सकता है वो अभी भी डामाडोल है। अगर ब्रांड्स चाहें तो मुझे लगता है 1-1.5 लाख रुपए के डिफरेंस में भी फ्लेक्स फ्यूल कार्स को उतार सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा का मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट लग गया होगा। पर एग्जैक्ट प्राइस क्या रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं टाइमली आपको सारी अपडेट्स देता रहूंगा। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।